यह वीडियो पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल हास्य व्यंग्य व मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। फिर भी यदि किसी की भावना बहन आहत होती है तो उसके दोनों पांव बाएं व दाएं कस के पकड़कर जोर जोर से हिलाकर धरती व अंबर को सुनाकर सूर्य व चंद्र को दिखाकर अंधेरी रात में निशा की अलकों में मुंह छुपाकर हृदय की गहराइयों में बिना उतरे केवल जीभ चलाकर क्षमा मांगी जाती है। नमस्कार मित्रों, आज एक चिट्ठी बंगाली भद्रलोक के नाम लिखी है, आपको पढ़कर सुनाता हूं। हे बंगाली भद्रलोक, आपको शत शत नमन। आपकी विद्वता का जवाब नहीं। आपकी प्रतिभा देखकर तो माता सरस्वती भी सोच में पड़ जाती है। आप ईश्वर की तरह नाना रूपधारी हैं। कहीं नेता, कहीं अभिनेता, कहीं लेखक, पत्रकार, अध्यापक, तो कहीं एक्टिविस्ट के रूप में नजर आते हैं। तीखी सी तीखी बात भी रेशम में लपेटकर परोसने की कला में आप जैसा दक्ष कोई नहीं। आप वो हैं जिन्होंने 1946 में ज्योति बसु को समर्थन देकर सुहरावर्दी की मदद की, लेकिन जब डायरेक्ट एक्शन डे हुआ तो उसकी ज्वाला से आप भी न बच सके। पूर्वी पाकिस्तान में आप पर अकथनीय अत्याचार हुए, लेकिन आपने समझदारी दिखाते हुए भारत की ओर पलायन कर लिया। आपने एक विशेष विचारधारा से अपार कष्ट उठाया था, उसके सताए हुए थे, लेकिन इसके बावजूद आप इतने महान निकले कि इस बात को, उस विचारधारा को छुपा गए। पूरा प्रयास करते रहे कि उस विचारधारा की सच्चाई पश्चिम बंगाल न जान पाए। कहा जाता है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, लेकिन नहीं, आप तो 2 कदम आगे हैं। आप पाप और पापी दोनों से ही घृणा नहीं करते। और हां, जो लोग पाप और पापियों का प्रतिरोध करते हैं उनके विरुद्ध आप अवश्य खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आपका मानना है कि विधाता की रचना में सभी को फलने फूलने का अवसर मिलना चाहिए, फिर चाहे वो कोविड-19 का वायरस ही क्यों न हो। आप गजब के प्रगतिशील हैं, इसीलिए दकियानूसी प्राचीन भारतीय संस्कृति को सहन नहीं करते। इसकी तुलना में एक विशेष विचारधारा आपको कहीं नवीन और कहीं प्रगतिशील प्रतीत होती है। और पश्चिमी संस्कृति, वाह वाह, क्या कहने। इसीलिए तो आप 57 की क्रांति के विरोध में खड़े हो गए थे, क्योंकि आपने महान अंग्रेजी भाषा और महान पाश्चात्य साहित्य पढ़ लिया था और अंग्रेजी राज के फायदे आपको नजर आने लगे थे। आपने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान मानवतावादी और अंतर्राष्ट्रवादी बताया, लेकिन इन शब्दों की व्याख्या भी आपने अपने हिसाब से की। आप भारत राष्ट्र को 58 टुकड़ों में तोड़ने की कम्युनिस्ट विचारधारा के समर्थक थे। आपने टैगोर के उन विचारों को छुपा लिया जिसमें उन्होंने कहा था कि इस्लाम विश्व के अन्य धर्मों को नष्ट करने पर उतारू है।
जिसमें उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया के मुसलमान एक हैं, और हिंदू विभाजित, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी मुस्लिम शक्ति का यदि भारत पर हमला होता है तो भारत के मुसलमान उसके विरुद्ध नहीं लड़ेंगे। इसी तरह विवेकानंद के भी उन विचारों को आपने छुपा लिया जिसमें उन्होंने कहा था कि एक हिंदू यदि परिवर्तित होता है, धर्मांतरित होता है, तो न केवल एक हिंदू घटता है बल्कि हिंदुओं का एक नया शत्रु भी पैदा होता है। इसके विपरीत आप बंगाली अस्मिता का राग अलापते रहे और ये बताते रहे कि बंगाल के मुसलमान व हिंदू एक ही संस्कृति के हैं, जबकि शेष भारत इससे अलग है। आपने यह नहीं बताया कि बंगाली अस्मिता जैसी चीज यदि कोई थी तो मध्यकाल में काला पहाड़ ने बंगाली हिंदुओं को क्यों मारा? 1946 में एक विशेष समुदाय ने बंगाली हिंदुओं के विरुद्ध दंगे क्यों किए? 1947 में बंगाल का विभाजन क्यों हुआ? बांग्लादेश में हिंदुओं का उत्पीड़न क्यों हुआ और अब भी हो रहा है? और 2021 में ये जो बंगाल का हिंसा कांड चल रहा है, ये क्यों चल रहा है? आपने यह नहीं बताया कि बंगाल की प्राचीन संस्कृति पूरे भारत में व्याप्त सनातन संस्कृति का ही एक अंग है। आपने यह नहीं बताया कि चैतन्य महाप्रभु का वृंदावन से क्या रिश्ता था। उल्टे आपको बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम दकियानूसी लगता है। मैंने कहा न कि बातों को काट छाट कर अपने हिसाब से प्रस्तुत करने में आपका जवाब नहीं। आप नहीं चाहते थे कि बंगाल का हिंदू समाज शेष भारत और पूरे विश्व के हिंदू समाज से जुड़ जाए, एकजुट हो जाए, क्योंकि विभाजित हिंदू आपकी विचारधारा के अधिक अनुकूल था। यह आपकी ही चाल का परिणाम था कि डायरेक्ट एक्शन वाले दिन सुहरावर्दी के साथ मंच साझा करने वाले ज्योति बसु बंगाल के लगातार मुख्यमंत्री बनते रहे। और 2021 में जब आपने देख लिया कि यह कोई राजनीतिक हिंसा नहीं है, शुद्ध सांप्रदायिक हिंसा है, एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों को चुन चुन कर मार रहे हैं, उनकी स्त्रियों का शील भंग कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, यहां तक कि आप स्वयं भी इससे नहीं बचे। आपकी हिंदू पहचान आपको बचने भी कैसे देती? 1946-47 वाला हाल आपका एक बार फिर हो रहा है, लेकिन फिर भी आप अपने सिद्धांतों पर कायम है, क्योंकि जो बदल जाए वो सिद्धांत कैसे? आप प्रसन्न हैं क्योंकि भारत के 18 टुकड़े करने की जो कम्युनिस्ट सोच है वो अब एक कदम आगे बढ़ चुकी है। आप इतने महान हैं कि स्वार्थों से परे उठ चुके हैं। आप यह भी नहीं सोचते कि आपका क्या हाल होने वाला है। इसीलिए तो कहता हूं, आप महान हैं। बताइए, आपके चरण कहाँ हैं?